हेलो माय डियर सोल फैमिली। एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ आज। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा था एंड द नेम इज़ यूटोरी। और ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका कि हियर इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, जहाँ पे कि दे एम्बडी द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ फिजिकल एंड मेंटल स्पेस। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें एक छोटा-सा स्लो डाउन प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से कि आप एक रेस्ट लोगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे और फिर आप कॉन्शियसली आपके प्रेज़ेंट मोमेंट पे ब्रिंग बैक करोगे अपनी एनर्जी को। सो हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस। तो जब आप स्लो डाउन करते हो और जब आप धीरे-धीरे अपने प्रेज़ेंट मोमेंट पे आते हो, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू से हो, चाहे वो कोई हॉबी से हो, या सिर्फ़ आप एक सिंपल सा वॉक लेके अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको आप ये जब वो प्रैक्टिस करते हैं, ये बेसिकली आप जब रिटर्न आओगे ना अपनी जगह पे, जब काम की जगह पे या जो भी कर रहे थे आप, तो आपको ना क्लैरिटी और फोकस बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, बिकॉज़ यू आर टेकिंग अ पॉज़, बिकॉज़ यू आर ब्रिंगिंग बैक योर सेंसेस टू योरसेल्फ। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है उनका, ये इतना अच्छा है कि दिस इज़ गोइंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस, दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द फोकस, एंड दिस इज़ going to improve all kinds of well-being in all of the areas of our life, including the satisfaction. So how you can also practice this यूटोरी, आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने डेली के चीज़ों में। तो आप एक स्केड्यूल कर सकते हो कि अपने स्पेस में, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप कोई स्पेस है नहीं है तो उसको स्पेस बनाओ डेली स्केड्यूल में। ब्रेक नहीं लेते आप अगर, तो माइंडफुली एक छोटा-सा ब्रेक लीजिए, इंटेंशनली ब्रेक लीजिए और उसमें सिर्फ ब्रीथिंग पे ध्यान दीजिए, या थोड़ा दूर देखिए, थोड़ी दूर के लिए देख के सोचते बैठिए, थोड़ा-सा देखिए, नज़र आपका जो परसेप्शन है वो चेंज कीजिए। दूसरा, आप अपने सेल्फ केयर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने चीज़ों को, अपने काम को, और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको देखिए। आप अगर हमेशा परफेक्ट वाली चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, तो अपनी इम्परफेक्शंस को लिखिए। और जितने इम्परफेक्शंस को लिखेंगे ना, उसके बाद आप उसको, अगर मान लो कि आप इतने टाइम से अपने आप को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो अब उसको अब जाने दीजिए, उस क्रिटिसिज्म को अब अपने आप को एक्सेप्ट करने में उस टाइम को लगा दीजिए। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। आप हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कीजिए। अगर आप कॉन्शियसली, आप अगर फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो सकते हो, या लोगों की बातों से, चीज़ों से जो आपके लाइफ में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी की बात बहुत हर्ट हुई है, या कोई परेशान कर रहा है, या जो भी सिचुएशंस चल रहा है, कॉन्शियसली आप टेक्नोलॉजी से हो या जो भी लोग हैं सराउंडिंग से, उससे आप डिस्कनेक्ट कीजिए, ताकि जब आप डिस्कनेक्ट करके अपने आप के सेल्फ में आओगे, तो धीरे-धीरे आपका पावर गेन करोगे। और जो ओवरवेलमिंग वाले सिचुएशंस होते हैं, उसको अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो स्पेसिफिकली, कि आपके एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हो, तो वो क्या क्या हेल्प करेगा कि दैट विल क्लियर योर मेंटल क्लटर। और मेंटल क्लटर जितना धीरे-धीरे क्लीन होता जाता है, उतना स्लोली-स्लोली वो स्ट्रेस को रिमूव करता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गज़ब का कॉन्सेप्ट है। और दिस इज़ कॉल्ड मेकिंग रूम फॉर एवरीथिंग। तो जितना आप स्पेस बनाते हो, जितना आप खुला रखते हो चीज़ों को, जितना आप स्पेस देते हो, एवरीथिंग कैन ब्रिंग्स। आप उसका साउंड सुनते हो अच्छे से, वो वाइब्रेट अच्छे से करता है। तो डू प्रैक्टिस इट और लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, टू नो अबाउट इट। एंड इफ़ यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, देन आई विल मेक श्योर कि मैं जो भी बुक पढ़ूंगी या उसमें से जो भी मुझे अच्छा लगेगा, आई विल शेयर इट with you all. With this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.